प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि मां के अपमान पर भावुक नजर आए। और उनकी भावुकता क्या बिहार में चुनाव पलट देगी? आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि आपको तस्वीरें याद हैं बिहार में किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। तस्वीरें जरा चलाइए, ये तस्वीरें आपको याद है। वोट चोरी और वोट चोरी के बाद उस मंच से किस तरह भद्दे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया था। इसके बाद कैसे बवाल हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ। इन तस्वीरों के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अपशब्दों पर बोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के लिए कहे गए अपशब्दों और अपने लिए कहे गए अपशब्दों के बारे में बात करते हुए आज भावुक नजर आए। उनकी आंखें छलक गई थी, गला रौंद गया था और वो बिहार के लोगों को ही संबोधित कर रहे थे, क्योंकि सरकारी योजना का ऐलान कर रहे थे। और क्या इस भावुकता के बाद बिहार का चुनाव पलटने वाला है? मैं सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि मां के साथ की तस्वीरें आज सामने आने लगी। एक बार फिर लोगों ने याद किया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के साथ समय बिताते रहे। इस लंबे राजनीतिक करियर में भी वो मां के पास जाते थे, कभी पांव छूते थे, पैर धोते थे, कभी उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में उतरते थे। तो ये सारी तस्वीरें चलने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मां के बारे में भावुक हुए तो वहां बैठे नेताओं की भी आंखों में आंसू आ गए। आप जिन्हें देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और ये भी इनकी आंखों में आंसू आ गए। वहां बैठे हुई महिलाएं रोने लगी। ये जो असर प्रधानमंत्री के आंसुओं का और उनकी भावुकता का नेताओं पर हुआ है, क्या यही असर जनता पर होगा? आज महाभारत में पूछ रही हूं। ये तस्वीरें आने लगी क्योंकि अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, तिरुवनंतपुरम में, केरल में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को कहे अपशब्दों पर के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो वहां कैसे, देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूं, केरल से लेकर पटना तक कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में देखिए बीजेपी ने वहां मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद थे, कार्यकर्ता भी, और वो कह रहे हैं इस अपशब्दों पर ये अपमान देश स्वीकार नहीं करेगा। आज सवाल यही है कि क्या ये चुनावी बाजी पलटेगा। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए। कांग्रेस और आरजेडी का वहां पुतला जलाया गया और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री की मां नहीं, ये देश की हर मां बेटी को गाली है और इसीलिए इसका जवाब जनता देगी। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि आज जब प्रधानमंत्री भावुक हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके शब्दों का असर बिहार की जनता पर होगा क्या। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे शब्दों में कहा, भावुक हो गए प्रधानमंत्री। अब मैं आपसे सीधे ये कह रही हूं कि क्या चुनावी बाजी पलटने वाली है? जरा चलाइए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा आज, क्योंकि प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं, इससे चुनावी बाजी पलटेगी। आज महाभारत में इसी पर कर रही हूं, मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मन से गालियां दी गई। उन्होंने ये कहा मेरी गुजर चुकी मां को गालियां दी गई, और यह भी कि गाली से देश की हर मां का अपमान हुआ। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, देश की हर मां को यह सुनकर बुरा लगा होगा। उनकी एक भावुक अपील थी लोगों से। उन्होंने कहा बेटा होने के नाते आपसे मैं ये दुख साझा करना हूं, जो मैंने महसूस किया वो आपसे साझा कर रहा हूं। जितनी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लगता है उतनी ही बिहार के लोगों को हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मां ने मुझे देश सेवा के लिए कहा था और इसीलिए खुद से अलग कर मुझे देश सेवा के लिए भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझे मां ने अलग कर दिया खुद से, कहा जाओ और देश की सेवा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने हमेशा मां बहनों के लिए काम किया है। मां का सम्मान बिहार की बड़ी पहचान है। मां का स्थान बिहार में देवी देवताओं से भी ऊपर है। और इसी धरती से इस तरह की भद्दी बातें कही गई। कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं वही ऐसी भद्दी गालियां देते हैं। जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, अब यह महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा जब जब सत्ता मिली है सबसे ज्यादा तकलीफ उस सत्ता में, सरकार में मां बेटियों को ही झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मां को गाली नहीं सहेंगे और इस इज्जत पर वार नहीं सहेंगे। ये गली गली से आवाज उठनी चाहिए। अब सीधी अपील उन्होंने बिहार के लोगों से कर दी कि क्या इस तरह की भद्दी भाषा का आप समर्थन करेंगे या फिर इसके खिलाफ गली गली से आवाज आएगी। मेरी मां ने तकलीफ सही, गरीबी में पाला, और मां का गुनाह क्या था जो उन्हें आज गालियां दी जा रही हैं। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भावुक अपील का असर हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, उसके बाद महाभारत। फिर उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई।